हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम से शिल्पा सोराना एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ डिप्रिशिएटिंग रूपी ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप बिकॉज इट रियली एनकरेजेस मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक, मतलब जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है तब से हमने काफ़ी बार ये न्यूज़ में पढ़ा होगा कि रुपी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले अगर हमें 75 रुपीज़ दे के $1 मिलता था, तो अब हमें 79 रुपीज़ दे के $1 मिल रहा है। ओके, तो विच मीन्स कि रुपी की जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, मतलब पहले जितने रुपीज़ में मैं $1 खरीद पा रही थी, उसके कंपैरिजन में अब मुझे ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं टू बाय दैट सेम $1। नाउ व्हाट इज द रीजन, व्हाई द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग? तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना होगा कि इसकी वैल्यू, जो रुपी की वैल्यू होती है ना, वो डिटरमाइन कैसे होती है। कैसे हमें पता चलता है कि आज 75 रुपीज़ दे के $1 मिलेगा, कल 79 रुपीज़ दे के $1 मिलेगा और फ्यूचर में हो सकता है 85 रुपीज़ दे के $1 मिले। तो ये डिटरमाइन कैसे होता है? तो ये डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में यूएस डॉलर का डिमांड इंक्रीज होगा तो यूएस डॉलर का प्राइस भी इंक्रीज होगा, विच मीन्स कि पहले अगर मुझे 75 रुपए दे के $1 मिलता था, तो फ्यूचर में मुझे 80 रुपए दे के $1 खरीदना पड़ेगा अगर डिमांड ऑफ डॉलर हैज इंक्रीज्ड। दूसरा रीजन रुपी के डेप्रिशिएट होने का ये भी हो सकता है कि मार्केट में अगर इनॉर्मस सप्लाई ऑफ रुपीज आ जाए तो, ओके, विच मीन्स कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया रुपीज का, इक्विवेलेंट डिमांड है नहीं, which will lead to fall in the price. Okay, now let's try to understand कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डॉलर्स या फिर इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ रुपीज। तो पहला फैक्टर है कि इंडिया जो है वो 80 to 82% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है। एंड हम सबको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं पास्ट कुछ मंथ्स से। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, हमें जो डॉलर की रिक्वायरमेंट, पहले सपोज मुझे $1,00,000 दे के मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रही थी मैं, तो अब मुझे $1,50,000 चाहिए टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। सो माई रिक्वायरमेंट, लाइक इंडिया एज अ कंट्री की जो रिक्वायरमेंट ऑफ डॉलर है वो इंक्रीज हो गई है बिकॉज उसके जो क्रूड ऑयल जो वो इंपोर्ट कर रही थी उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी इज FII डूइंग हैवी सेल ऑफ इन इंडियन मार्केट। तो पिछले 7 से 8 महीने में हम सबने देखा है कि FII ने कितनी हैवी सेलिंग करी है इंडियन मार्केट में। एंड वो लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? वो लोग इंडियन मार्केट से पैसा अपना विड्रॉ करके पंप कर रहे हैं यूएस के डेट मार्केट में ड्यू टू इंक्रीज इन फेड रेट्स, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि उनके पास इंडियन करेंसी है, सेल ऑफ करने के बाद ये करेंसी वो लोग को एक्सचेंज में दे के they have to collect US dollars, so they are demanding US dollar right now so that they can invest in debt market of US, right? So because of this the demand of US dollar is increasing. So these are the two main reasons why you can say the demand of dollars is increasing and hence rupee is depreciating. Now having understood this, let's try to understand how this depreciating rupee is impacting your investment. So the first impact is your foreign investments become more profitable. Now for example, you have invested in Tesla or you have invested in Alphabet or any other US based company, right? Now what is happening is किसी भी स्टॉक के अंदर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन यूएस, आपको रिटर्न जो मिलता है वो दो फॉर्म में मिल सकता है। पहला, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे तो ऑब्वियसली योर रिटर्न्स विल बी मैक्सिमाइज्ड। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट इज थ्रू फॉरेक्स। सो बेसिकली फॉरेन फ्लक्चुएशन की वजह से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो इन यूएस मार्केट। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ यूएसडी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स हमने सपोज ईयर के बिगनिंग में $100 इन्वेस्ट कर दिए थे यूएस की फर्म में। अब सेम $100 खरीदने में मुझे पहले 75 रुपीज लगे थे पर डॉलर, मतलब मुझे लगे थे 7,500 रुपए। लेकिन अब ये $100 जो है, सपोज पर डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज हो जाती है, तो मेरे जो 7,500 रुपए लगे थे, अब अगर आज की डेट में मैं उनको बेचूंगी तो मुझे कितने मिलेगा INR में? मुझे 80 रुपीज मिलेंगे, राइट? दैट इज 100 इंटू द करंट करेंसी रेट। तो करंट करेंसी रेट
रेट 80 रुपीज हो गया तो स्ट्रेट अवे आई एम गेटिंग 5,000 rupees as forex gains on my investment in US stock market. So whenever rupee depreciate, your foreign investment become more profitable. Okay. Secondly, let's try to understand the impact of depreciating rupee on gold. So basically, gold becomes cheaper when Indian rupee depreciates. Now, why is that? That is because my imports are becoming costlier as and when the rupee is depreciating. तो basically, for example, अगर मुझे पहले 100 रुपए देके एक यूनिट ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करने मिल रहा था तो अब सेम चीज के लिए मुझे 110 रुपए देके इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो मेरे इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, राइट? तो बिकॉज माई इंपोर्ट्स आर गेटिंग कॉस्टलियर, ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कर्ब डाउन माई इंपोर्ट्स. मैं मेरे इंपोर्ट्स रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी बिकॉज गोल्ड महंगा हो रहा है. नाउ व्हेन आई ट्राई टू कर्ब डाउन माई इंपोर्ट्स, माई डिमांड ऑफ गोल्ड डिक्रीजेस, and as and when the demand of gold will decrease, obviously the prices of gold will decrease. Hence, whenever the currency of a country depreciates, the gold tend to become cheaper. So third, now let's try to understand the impact of depreciating rupee on bond yield. So हम ये समझ चुके हैं कि रुपी कब depreciate करता है, जब इकोनॉमी में supply of rupee has increased. Now to suck that additional rupee that is there in the economy, what RBI will do is RBI repo rate increase करेगा, and because RBI जब भी repo rate increase करेगा तो in turn क्या होने वाला है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाले हैं. लाइक लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं. एफडी विल बिकम मोर अट्रैक्टिव बिकॉज एफडी के भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे. सो बेसिकली एट सच टाइम्स व्हाट विल हैपन इज बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज. सो आप देखेंगे कि जब भी रुपी डेप्रिशिएट कर रहा होगा ना इकोनॉमी में, आरबीआई विल बी इंक्रीजिंग आइडियली द रेपो रेट्स. ओके, जो करंट सिचुएशन में भी आप देख सकते हो कि आरबीआई ने पिछले 2 महीने में लाइक मई एंड जून में रेपो रेट इंक्रीज किए थे. ओके, नाउ इसका क्या इम्पैक्ट होता है जब बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती है, तो इसका आपके लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड और शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़े लॉस में रहेंगे, उनकी एनएवी जो है दैट विल अंडरगो करेक्शन. सो यू शुड अवॉइड लॉन्ग टर्म डेट mutual fund in the scenarios where bond yield is increasing or where interest rate is increasing. Okay, however the impact on short term debt mutual fund is not that much. I have made a separate video where you should invest in such scenarios when the interest rate is increasing, and I'll link that in the I button, so do check it out. Now fourth point, so let's try to understand how depreciating rupee impact your real estate. तो हमने थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी देखा कि जब भी रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगी एंड इन टर्न हमारे लोन की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, राइट? सो जब लोन की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी मतलब मेरे लोन कॉस्टली होते जा रहे हैं. तो पहले जितना इजीली मैं होम लोन या व्हीकल लोन ले लेती थी, राइट, उतना इजीली अब मैं वो लोन नहीं ले सकती. सो मेरा जो डिमांड है, लाइक होम लोन मैं किसके लिए लेती हूँ, प्रॉपर्टी के लिए लेती हूँ, राइट? सो माई डिमांड फॉर रियल एस्टेट विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, राइट? सो जब मेरी डिमांड डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट विल सी अ फॉल बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड फॉर हाउसेज विल डिक्रीज. सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम माई साइड. आई होप इट्स क्लियर नाउ दैट हाउ depreciating rupee will impact your investment in foreign markets, your investment in gold, your investment in debt market, and your investment in real estate. If this video has added some value to your knowledge, don't forget to hit the like button and also subscribe my channel for more such content. I'll see you with more such content in my next video. Till then, happy investing. Bye.